हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे जो केमिस्ट्री जीके है आपके लिए आ चुका है। तो 9 वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। तो आज का यह 10वां वीडियो है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो है अम्ल, क्षार एवं लवण की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, 9वां बिंदु है। ठीक, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है ये सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु है अम्ल यानी कि एसिड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्लों यानी एंटी एसिड्स के बारे में इनमें से जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, एंटी एसिड्स के बारे में कथन सही नहीं है, तो वह कथन बी है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे NaHCO3 MgOH2। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में जो है कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। सामान्यतः जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना, वह प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु ऑक्साइड बनता है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पानी में घुलने पर ये अम्लीय घोल बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होता है। इस प्रकार प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से दुर्बल अम्ल हैं, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका CH3COOH और जो है H2CO3, यह जो है कैसा है, तो दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। CH3COOH जो है यह एसिटिक अम्ल है जो कि दुर्बल अम्ल है। ठीक, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल, यह भी एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, यानी वीक एसिड है। जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं तथा न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है उसका नाम हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी कि H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। ठीक है, अम्लों का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एसिड सामान्य रूप से जो है पाया जाने वाला तत्व है। सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है यह सभी में सामान्य पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, प्रबल अम्ल के विलयन में जो है होते हैं, प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं तो ज़्यादातर आयन होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादातर आयन जो है प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही, ठीक है, या फिर गलत है। ठीक है, सही या फिर जो है गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है। तो ऑप्शन बी H2SO4 अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। किसका, H2SO4 का जो है उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की मूल प्रकृति क्षारीयता हाइड्रोक्सिल आयनों यानी OH की उपस्थिति के कारण होता है। अतः दिए गए कथनों में ए सही और बी जो है वह क्या है, गलत है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल जो है अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है।
नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अम्लों यानी कि एसिड्स का स्वाद खट्टा होता है। इनका पीएच मान जो है 7.0 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। समस्त खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल मुख्यतः धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के साथ तीव्र गति से जो है अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों के परमाणु उपस्थित होते हैं उनको जो है ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, जैसे H2SO4 एवं HNO3 आदि, ठीक है। नेक्स्ट है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं। वे तत्व, ठीक है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर ऑक्सी अम्ल कहा जाता है, हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिड या फिर अनॉक्सी अम्ल, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि इसे कहते क्या हैं। देखिए, अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहला है ऑक्सी अम्ल। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन तो सभी में होता है, ठीक है, जो अम्ल हैं उनमें हाइड्रोजन की मात्रा सभी में होती है, तो ये हाइड्रोजन तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ओ यानी कि ऑक्सीजन जिसमें मिला हुआ है हाइड्रोजन के साथ साथ उसको ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी से ऑक्सीजन आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, ठीक है, आदि ये सभी ऑक्सी अम्ल हैं। क्यों? क्योंकि H के साथ O का मिश्रण है। हाइड्रा अम्ल वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ जो है अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। जैसे तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, हाइड्रा अम्ल में यहाँ पर हाइड्रोजन तो सभी अम्ल में होता ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को छोड़कर कोई भी जो है तत्व उपस्थित होता है तो वहाँ पर जो है कौन सा अम्ल होगा, हाइड्रा अम्ल होगा। जैसे HCl, HBr, HCN ये सभी क्या हैं, हाइड्रा अम्ल हैं, ठीक। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पानी में जो है सांद्र अम्ल का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी। एक सांद्र अम्ल को जो है तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल को जो है तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, तो उसका नाम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलेय है। इसका जो है रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका उपयोग या प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में और संचायक बैटरी आदि में होता है। किसका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है, H2SO4 का उपयोग, ठीक।
किसको सोने को घोल सकता है, ठीक है। कौन जो है सोना को घोल सकता है, तो एक्वाजेरिया, ठीक है। एक्वारेजिया जो है यह सोना को घोल सकता है। एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी जो है गला देता है, ठीक। नेक्स्ट है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, तो वह जो है CH3COOH है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और ऋणायनों में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ व ऋणायनों में नहीं बदलते, जैसे CH3COOH आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में जो है H+ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है, तो अम्लीय के आधार पर निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, तो ऑप्शन सी। अम्ल एक जो है रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। इसका pH मान जो है 7.0 से कम होता है, जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही अथवा फिर जो है गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कथन सही अथवा गलत नहीं है, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3 आदि, ठीक है। ऑप्शन बी है क्या कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO3, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, इसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पादन करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि। अतः कथन ए और बी दोनों सही हैं, ठीक। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। किसका, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन अम्ल के बारे में जो है सत्य नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्लों के बारे में सत्य कथन नहीं है, तो यह स्वाद में कड़वा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अम्ल यानी कि एसिड तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन H+ का निर्माण करते हैं। इसका pH मान 7.0 से कम होता है। ब्रांसटेड तथा लॉरी ने बताया कि अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक यानी कि क्षार को हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा, ठीक। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो CO जो है यह अम्लीय नहीं है, ठीक है। CO अम्लीय नहीं है। अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि। जबकि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति को जो है प्रदर्शित करती हैं, ठीक।
अम्लीय नहीं है तो अम्लीय नहीं है तो CCl4 जो है अम्लीय नहीं है, तो CCl4 जो है एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। किसका? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो 1 जो है रेशियो 3। ठीक है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ऑप्शन डी। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें जो है प्रायः 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो जो है एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी। एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। पानी में घोलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया से गुजरता है जिससे एसीटेट आयन यानी CH3COO- तथा हाइड्रोजन आयन जो है बनाता है। ठीक। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य अथवा असत्य है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। तो यहाँ पर दोनों कथन असत्य है। ठीक है। दोनों कथन ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो धीमा उदासीनीकरण अर्थात यह जो है क्या है? तो अम्लों के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टे होते हैं तो सही है। ठीक है। H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, यह भी सही है। अम्लों के लिए जलीय माध्यम या फिर तरल अवस्था में H+ का निर्माण करते हैं, यह भी अम्ल के बारे में सही है। ठीक। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये संक्षारक प्रभाव रखते हैं अर्थात इनके संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, धातु इत्यादि आते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। ये सभी अम्लों के गुण हैं। जबकि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है जो कि उदासीनीकरण का उदाहरण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी। अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यही ऑप्शन गलत है। ठीक है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी कि H+ उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, यथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अम्ल सक्रिय धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार जो है 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार जो है वह कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए लवण अनुपाते अम्ल बराबर जो है क्या है 5:7 है। तो मिश्रण का भार कितना है 360 ग्राम है। तो अम्ल बराबर क्या हो जाएगा? तो जो है 7/5 + 7
गुणे जो है 360 जो है कितना हो जाएगा, तो 7/12 गुणे जो है 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 12×3 36 हो जाएगा, तो 7×3 21 हो जाएगा, यानी 210 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 210 ग्राम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो जो है कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, तो ये कड़वा वाला जो है आता है अधिकतर, तो ये गुण इसका नहीं है। अम्ल जो है कड़वा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते, ये भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं, यह भी सही है। ठीक है, चलिए अम्लों के गुण के बारे में जान लेते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में जो है अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी था वह गलत था। अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक अम्ल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। मानव जठरानल में इसकी अल्प मात्रा रहती है जो आहार पाचन में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आता है क्षार। क्या आता है, तो क्षार आता है जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, पीएच पेपर को नीला कर देगा, कौन सा ऐसा विलयन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, NaOH, जो NaOH है यह क्या कर देता है, पीएच पेपर को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है, जिस कारण यह लाल लिटमस पेपर को जो है क्या कर देता है, नीला कर देता है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है। प्रबल क्षार नहीं है, अल्कली नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रबल क्षार नहीं है, तो ऑप्शन ए प्रबल क्षार नहीं है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है यह प्रबल क्षार नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त में कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, इसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है यह एक दुर्बल क्षार है, इसे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के मिश्रण का उपयोग कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। ठीक, अगला है टूथपेस्ट प्रकृति में जो है सामान्यतः होता है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः जो है क्षारीय होता है। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय होता है। ठीक, क्योंकि हमारे मुंह में कुछ प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। टूथपेस्ट में उपस्थित क्षार इन अम्लों को जो है क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक दुर्बल क्षारक है। क्या है, एक दुर्बल क्षारक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो है सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो है प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर जो है रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो है परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षार नहीं है। कौन सा क्षार नहीं है, तो C2H5OH। ठीक है, C2H5OH जो है यह क्षार नहीं है, जबकि NH4OH, NaOH और KOA
KOH ये सभी जो है क्षार हैं, ठीक है। जबकि एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH जो है क्षार नहीं है। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को जो है किस रंग में बदल देते हैं, तो जो है किस रंग में, नीले रंग में। क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को नीले रंग में बदल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? प्रकृति में जो है क्षारीय है तो वह है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में जो है एक क्षारीय पदार्थ है, जबकि उपरोक्त सभी यौगिक जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 ये सभी जो हैं अम्ल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषम की पहचान करें। निम्न में से विषम की पहचान करें तो यहाँ जो ऑप्शन डी है ZnOH2 यही जो है विषम है, ठीक है। क्यों विषम है? क्योंकि NaOH, CuOH2, NH4OH ये सभी जो हैं क्षारीय प्रकृति के हैं। किस प्रकृति के हैं? तो क्षारीय प्रकृति के हैं, जबकि ZnOH2 जो है उभयधर्मी प्रकृति का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, अर्थात जो है वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से जो है भिन्न है। तो यहाँ पर Al2O3 ठीक है, यही सबसे अधिक भिन्न है। तो धातुओं के क्षारीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं अथवा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जैसे Na2O, CaO, MgO आदि, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्षारीय प्रकृति जो है सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो यही जो है क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। यह जो है क्षार का गुण नहीं है, जबकि यह अम्ल का गुण होता है, ठीक है। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। कौन? क्षार। वे लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, यह जो है क्षार का गुण है। उनका स्वाद कड़वा होता है, यह क्षार का गुण है, ठीक है। जबकि अम्ल का गुण खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। ये जिसके अम्ल के गुण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो नीले लिटमस को लाल कर देना, यह जो है अम्ल का गुण नहीं, क्षार का गुण नहीं है, अम्ल का गुण है। लाल लिटमस को नीला कर देता, ये सही है। यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH- आयन का जो है निर्माण करता है, यह भी सही है। इनका स्वाद कसैला होता है, कड़वा होता है, यह भी सही है, जो क्षार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो स्वाद में खट्टा होना, यह जो है क्षार के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार का स्वाद कसैला होता है। यह ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का pH मान 7.0 से अधिक हो जाता है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। क्षार जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। क्षार में पानी को मिलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन क्षार का गुण नहीं है? तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यह जो है क्षार का गुण नहीं है। जबकि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, मोटी सामग्री को विघटित कर देता है, फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, ये सभी क्षार के गुण होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो यहाँ पर जो है MgOH2 जो है अन्य विकल्पों से भिन्न है। H2SO4, HCl, CH3, COOH ये सभी जो हैं MgOH2 से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MgOH2 एक क्षार है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प जो हैं अम्ल हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि MgOH2 का प्रयोग जो है पेट की अम्लीयता दूर करने में अम्ल विषाक्तीकरण के एंटीडोज के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा कथन सही अथवा फिर गलत है? कौन सा कथन जो है सही है अथवा जो है गलत है? तो वह जो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है वह क्या है? सही अथवा गलत है, यानी कि यहाँ पर ए सही है। एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH- आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH और KOH जो है उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से जो है क्षार क्या क्षार है? क्या क्षार है? क्या क्षार है? ठीक है, NaOH जो है एक क्षार है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। किसको? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में तथा पेट्रोलियम के परिष्करण आदि में किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नीले लिटमस को लाल कर देना यही गलत है, जबकि लाल लिटमस को नीला कर देना यह क्षार का गुण होता है। ठीक है, जबकि नीले लिटमस को लाल कर देना ये अम्ल का गुण है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार छूने में मुलायम होता है, ये भी सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, वे इलेक्ट्रोलेट हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो उसका ऑप्शन है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्षारीय विलयन नहीं है। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों यानी OH- का जो है सांद्रण हाइड्रोजन आयनों से अधिक होता है, क्षारीय विलयन कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन है। ठीक है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, अर्थात इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। किसमें? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक, चलिए अगला बिंदु आता है लवण यानी कि साल्ट। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो ऑप्शन जो सी है HCl - NH4OH जो है यह ऐसा अम्ल क्षार युग्म है जो अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। ठीक, वे अम्ल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका H2CO3 और NaOH है, यही जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा जो है एक क्षारीय लवण है। कैसा है? क्षारीय लवण है। वॉशिंग सोडा एक क्षारीय लवण है। इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 और 10H2O होता है। ठीक है, जो वॉशिंग सोडा है इसका जो है रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जो है लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या फिर जो है साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है।
यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, तो हम जो है CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही देखेंगे ऑप्शन सी। ठीक। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को जो है किस रूप में लिखा जा सकता है, तो सामान्य रूप से एक उदासीनी अभिक्रिया को क्षार प्लस अम्ल इंटू इक्वल टू जो है लवण प्लस जल के रूप में देखा जा सकता है, ऑप्शन बी। ठीक। धातुएं अम्लों के साथ जो है अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं क्या, तो धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इन निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है यह क्या है, लवणीय है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनता है किससे, तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है, तो ऑप्शन जो सी है आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है, तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है जो खाने का नमक होता है। ठीक है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, खाने वाले सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक सोडा या कास्टिक सोडा है। सोडियम सिलिकेट जो है कांच का गिलास एवं जो है कार्डबोर्ड आदि। ठीक। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है, तो नमक का। किसका, नमक का। NaCl का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक जो है यानी सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। पानी का H2O, अमोनिया का NH3 और चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11। ठीक। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस का प्रयोग किया जाता है, बर्फ को पिघलाने के लिए जो है नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो जो है लवण और जल उत्पन्न होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वह लवण और जल उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में जो है और प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में जो है लवण और जल जो है प्राप्त होते हैं। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है, तो वह है अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के वीडियो का, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए,
साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लवणों के संबंध में निम्न में से जो है कौन सा कथन क्या है, सही है? तो यहाँ ऑप्शन डी, लवण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। कौन? जो लवण होते हैं। ठीक है, तो देखिए वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं लवण कहलाते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है एवं इनका जलीय विलयन विद्युत का जो है सुचालक होता है। लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका pH मान जो है वह 7 होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बहुत सारा प्रश्न देखा। ठीक है, तो यह जो है प्रश्न कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर हम लोगों ने अम्ल, क्षार एवं लवण को देखा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।